ईरान में हमास के प्रमुख इस्माइल हनीये की हत्या से अरब देश भी भड़क उठे। इस्लामी सहयोग संगठन ने इस हमले के लिए इस्राइल को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराते हुए शांति के लिए सुरक्षा परिषद से तत्काल प्रभावी दखल का अनुरोध किया है। आमतौर पर ईरान के साथ अरब के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, पर वह पिछले कुछ वर्षों में इजराइल का करीबी हो रहा था। लेकिन हनीये की हत्या ने सऊदी अरब की एक बार दोबारा इजराइल से दूरी बना दी है। जेद्दा में बैठक के दौरान हनीये की हत्या की कड़ी निंदा करते हुए इसे राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन और ईरान की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन बताया है। तेहरान में पूर्व फलस्तीनी प्रधानमंत्री इस्माइल हनीये की हत्या के लिए वह कब्जा करने वाली शक्ति इजराइल को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराता है, जो एक अपराध है। इस्लामी संगठन ने चेतावनी दी थी कि इजरायली अपराध क्षेत्र में स्थिरता को कमजोर करते हैं। उसने इजराइल से लगातार किए जा रहे युद्ध अपराध, नरसंहार की निंदा की। जुलाई को हमास के चीफ इस्माइल हानिया की नॉर्थ तेहरान के बेहद सुरक्षित घर में बम धमाके में जान चली गई। हानिया की मौत के बाद शुरुआती खबर यही थी, हानिया की मौत किसी मिसाइल हमले में हुई है। लेकिन हानिया की मौत का जो सच सामने आया है वो चौंकाने वाला था। हानिया की मौत एक धमाके की वजह से हुई थी। विस्फोटक डिवाइस को कुछ महीने पहले तेहरान के गेस्ट हाउस में छिपा कर रखा था, जहां हानिया रुकने वाला था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि जब हानिया अपने भवन पहुंचा तो रिमोट की मदद से ब्लास्ट कर दिया। तस्करी के जरिए गेस्ट हाउस में बम लाया गया था। ईरान ने इस हत्या के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया, साथ ही बदला लेने की कसम भी खाई। उसको हनीया के लोकेशन के बारे में जानकारी थी। अब एक्सपर्ट को शक है कि हनीया के फोन से भी इजराइल को पूरी जानकारी मिल रही थी। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत दुनिया भर में चर्चा में बनी हुई है। इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले का बदला लेते हुए हानिया को मार गिराया। वह ईरान की राजधानी तेहरान में था। ऐसे में अब ईरान ने इजराइल पर हमले का आदेश भी जारी कर दिया है। दोनों मुल्क युद्ध के कगार पर हैं। ईरान हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या का बदला ले सकता है और कभी भी इजराइल पर हमला भी कर सकता है। दोनों देशों की सेनाएं युद्ध की तैयारियों में जुटी हैं। ईरान पूर्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों वाले देशों में शामिल हो चुका है। उसके पास मिसाइलों की एक अलग ही रेंज है जो इजराइल तक हमला करने में तैयार हैं। इजराइल के पास भी F-35 जैसे लड़ाकू विमान हैं जो बिना रडार की पकड़ में आए ईरान के अंदर आकर हमला कर सकते हैं। ईरानी फोर्स की ओर से चलाए जाने वाले न्यूज चैनलों से रिपोर्ट में दावा हुआ है कि वो इजराइल पर किस जगह कैसा हमला कर सकता है। 5 अगस्त को जारी इस रिपोर्ट में इजराइल के फौजी टारगेट पर है और नागरिक ठिकानों का जिक्र है जिन्हें वह निशाना बना सकते हैं। इजराइल ने शुक्रवार सुबह ईरान पर हमला कर उसके ठिकाने को नुकसान पहुंचाया है। इजराइल ने यह हमला रात ईरान के दागे 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से जवाब में दिया। लेकिन इजराइल सरकार के किसी भी व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हमले का दावा सूत्रों के जरिए मीडिया ने किया है। ईरानी अधिकारियों ने हमलों के लिए इजराइल को नहीं बल्कि किसी और को जिम्मेदार बताया। ईरान के एक अधिकारी ने कहा, इस घटना के लिए इजराइल पर हमला करने की कोई योजना नहीं है। वह इजरायली हमले को तूल नहीं देना चाहता। पिछले ही हफ्ते फलस्तीनी कैदियों के साथ इजरायली सेना के रवैये पर विवाद पैदा हो गया था जब प्रदर्शनकारियों ने गजा के एक कैदी के शोषण के अभियुक्त सैनिकों की गिरफ्तारी को रोकने की कोशिश की। इजरायली सेना के हमले का टारगेट गजा के शहर खान यूनिस का एक कंपाउंड भी था। इजरायली सेना ने उस समय बताया कि हवाई हमले में हमास कमांडर सलामाह मारे गए थे। उस वक्त सेना ने DF की मौत की पुष्टि नहीं की। सेना के मुताबिक सलामा 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड्स थे। इस्राइल पर्दा डालने का प्रयास कर रहा है। दुनिया पर फिर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। आशंकाएं हैं कि इजराइल पर सोमवार को ईरान और हिजबुल्लाह हमला कर सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इससे पहले ही इजराइल अटैक को रोकने के लिए ईरान पर हमले कर सकता है। खबरें यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्द किसी अन्य खबर के साथ। धन्यवाद।